गाइस, तो यदि आप डीजे हैं और स्पेशली बिगिनर डीजे हैं तो आपके मन में सवाल जरूर आता है कि नेक्स्ट क्या प्ले करें। जैसे कि आप कोई भी सॉन्ग प्ले कर रहे हैं तो हर बार आपको सॉन्ग चेंज करना है। तो यही सवाल आपके मन में आता होगा कि आप नेक्स्ट सॉन्ग क्या प्ले करें जो कि आपकी ऑडियंस है, जो कि क्राउड है, उसे अच्छा लगे। तो आज हम इसी रिलेटेड बात करने वाले हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या यूज़ करता हूँ, मैं किन बातों का ध्यान रखता हूँ जिससे जो मेरे ऑडियंस को आने वाला सॉन्ग अच्छा लगे और साथ ही साथ वह एंजॉय भी करे। इसके अलावा कोई कोई सॉन्ग ऐसे होते हैं कभी कभी खराब प्ले हो जाते हैं, तो ऐसे टाइम पर मैं क्या करता हूँ, तो आज हम इसी रिलेटेड बात करने वाले हैं। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। टीजन का स्वागत है। आप इस वीडियो को देखते हैं जिससे आपको हेल्प मिलने वाली है। सो गाइस, तो सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, कोई भी ऐसा डीजे नहीं है जिसको 100% पता हो कि नेक्स्ट सॉन्ग यहाँ प्ले करूँगा तो अच्छा ही लगेगा। बट इस हम कह सकते हैं कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि आपको एक्सपीरियंस के साथ सीखने को मिलती है। आप समझ जाते हैं कि आपको नेक्स्ट क्या प्ले करना है। तो जो भी अब मैं शेयर करने वाला हूँ अपने एक्सपीरियंस के साथ शेयर करूँगा, जिससे आपको बहुत नॉलेज मिलने वाली है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक जनरल सिचुएशन के बारे में आपको बताता हूँ जो कि 90% टाइम काम आती है और 10% सिचुएशन ऐसी रहती है जो कि आपको टाइम के हिसाब से एक्सपीरियंस जब आप गेन करेंगे तब आप सीख पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जनरल सिचुएशन के हिसाब से। मेरे दिमाग में क्या रहता है जब भी मैं कोई नेक्स्ट सॉन्ग प्ले करता हूँ, मैं किन किन बातों का ध्यान रखता हूँ, मैं आपको अब यहाँ बताता हूँ। तो सबसे पहली बात होती है बीपीएम। मैं एक बीपीएम का क्राइटेरिया बना लेता हूँ जिससे टेम्पो की जो स्पीड होती है वह मेंटेन रहती है हमेशा। सॉन्ग कभी भी ज़्यादा स्पीड ज़्यादा फास्ट नहीं होती, ज़्यादा स्लो नहीं होती है। यह 90% टाइम में सिचुएशन रखता हूँ इस पर, क्योंकि एक 10% टाइम ऐसा होता है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ कर सकते हैं। बट जब आपकी पार्टी चल रही है, बट मैं जो 90% टाइम है उसे स्पीड को मेंटेन रखने की कोशिश करता हूँ। दूसरी थिंग होती है सेम बीपीएम के साथ सेम आपकी की, वो रिलेटेड की। उसमें क्या होता है, आपकी जो सॉन्ग की फील है वह सेम रहती है। सॉन्ग में आपको इतना डिफरेंस देखने को नहीं मिलता जब भी आप सॉन्ग चेंज करते हैं। तो दूसरी थिंग हमारी जो हो चुकी है वह है की। इसके अलावा थर्ड थिंग है वह है एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल गाइस मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जैसे कि कोई भी सॉन्ग चल रहा है तो उसी से एनर्जी लेवल का हो या उससे थोड़ी हाई एनर्जी लेवल का हो। ये लो एनर्जी लेवल का होगा तो जो सॉन्ग की स्पीड है, जो सॉन्ग आपकी जो क्राउड है वह डांस कर रही है, उन्हें थोड़ा सा फील जो अपवर्ड होगा या बोल सकते हैं उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तो इन सारी चीज़ों को मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ। आपको एनर्जी लेवल का पता कैसे कर सकते हैं, तो नेक्स्ट दिन कीपर इसका ऑप्शन देखने को मिलता है, वह आपको बता देगा। या यदि आप एक्सपीरियंस डीजे हैं या आपको थोड़ा टाइम हो चुका है तो आपको फील अलग से समझ में आने लगेगी कि यह थोड़ा कम एनर्जी लेवल का है और ये थोड़ा ज़्यादा एनर्जी लेवल का है। तो गाइस इन सारी बातों का मैं ध्यान रखता हूँ जिससे मुझे पता रहता है कि मुझे किस तरह के सॉन्ग आगे प्ले करने हैं, कौन सा मैं सॉन्ग प्ले कर रहा हूँ तो उसके बाद मेरे को कौन सा सॉन्ग प्ले करना रहता है। तो यह तो हमारी हो चुकी है जनरल थिंग। बट गाइस इतना ही इनफ नहीं होता है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि आप कहीं भी पार्टी में जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कौन सा वेन्यू, वहाँ इंडोर है आउटडोर है, वहाँ प्राइवेट पार्टी है क्लब रिलेटेड है, वहाँ किस टाइप का सॉन्ग प्ले होता है, ओरिजिनल या रिमिक्सेस। क्योंकि हर जगह के सॉन्ग्स प्ले अलग होते हैं। इंडोर का सॉन्ग अलग प्ले होता है, आउटडोर का सॉन्ग अलग प्ले होते हैं। तो अलग अलग टाइप की वाइब आपको देखने को मिलती है, तो आपको उसी हिसाब से सॉन्ग प्ले करने होते हैं। इसके अलावा यह भी पता होना चाहिए कितने आवर का आपको सेट प्ले करना है, 1 आवर, 6 आवर, 4 आवर आपको पता होना चाहिए। या कभी कभी क्या होता है आपको पता तो जाता है कि 4 आवर का सेट आपको प्ले करना है, बट कुछ कुछ टाइम ऐसा होता है आपको 1 ही आवर सेट प्ले करना होता है। तो कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे बिगिनर डीजेस क्या करते हैं, उनको तो पता होता है मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से ख़त्म करना है। तो गाइस इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कि आपने सोच लिया है कि मुझे ब्राइट जो बीपीएम है उसका भी कम ज़्यादा नहीं करना है, इसके अलावा बीपीएम की जो फील है, जो की है, उसको भी सेम रखना है और एनर्जी लेवल को भी आपको मेंटेन करके रखना है। तो वहाँ क्या करते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं और लास्ट में आते आते आप वहाँ सॉन्ग प्ले ही नहीं कर पाते, वो पार्टी खत्म हो जाती है। तो उससे भी आपकी पार्टी खराब हो सकती है, क्योंकि उनको तो एक एंजॉय करना है। जैसे कि आपको पता है कि आपके पास लास्ट आवर का ही सेट बाकी है, तो आप पहले से ही पीक टाइम से स्टार्ट कीजिए। पीक टाइम से भी स्टार्ट करके आप एनर्जी लेवल सेम रख सकते हैं और उसके बाद आपको ऐसा कभी लगे कि बात ज़्यादा हो चुका है तो एनर्जी लेवल को नीचे ले जाइए फिर स्टार्ट कीजिए। तो ऐसा भी याद रखना है आपको कि यदि आपको पहले देखना है कि कितने आवर का सेट आपको प्ले करना है वहाँ। यदि आपको पता है लास्ट आवर ही प्ले करना है तो आप पहले से ही पीक टाइम पर रखिए। यदि आपको पता है कि आपको 6 आवर का सेट प्ले करना है तो आप बिल्कुल स्लो एनर्जी लेवल से लाइए। आपको आपके क्राउड को देख के ही आपको स्टार्ट करना है और ख़त्म करना है। यह आपके सब कुछ डिपेंड करेगा कि आपको कितने आवर का सेट प्ले करना है। तो इस बात का भी आपको ध्यान जरूर रखना है। इसके अलावा बात आती है कि आप मुझसे बोलेंगे कि एक जनरल आपने चीज़ बता दी है, अभी मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे नेक्स्ट क्या प्ले करना है। तो मैं क्या सोचता हूँ, क्या मैटर्स करती है कुछ कुछ चीज़ें जो कि हमेशा ही रैप को प्ले करनी होती है, तो मैं आपके साथ यहाँ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहली बात ट्रेंडिंग सॉन्ग मैटर। ट्रेंडिंग सॉन्ग हमेशा मैटर करता है।
रहते हैं, हमेशा सॉन्ग चलते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है किस जेनरे के लिए आपको बुलाया है और उसमें क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, या कुछ जेनरे का भी नहीं हो। यदि जैसे हिंदी के लिए बुलाया है, बॉलीवुड के लिए बुलाया है, तो आपको याद देना चाहिए कि इंग्लिश में भी यह सॉन्ग ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो जो बॉलीवुड की पार्टी है, एक दो सॉन्ग इंग्लिश के भी चल सकते हैं जो ट्रेंडिंग के। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, जिससे आपको क्या होगा, एक ईज़ी होगा, आपको पता होगा इसके अलावा कि किस तरह से सॉन्ग आपको प्ले करना है। इसके अलावा आपको यह भी याद रखना है कि उसका एनर्जी लेवल क्या है। जैसे कि एक हाई बीपीएम का सॉन्ग है, आप उसे शुरू में ही प्ले कर दे रहे हैं, तो वह भी गलत हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि किस टाइम पर इस सॉन्ग को प्ले करना है, क्या इसका बीपीएम है, क्या इसकी एनर्जी लेवल है। आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको बहुत म्यूजिक सुनना है और साथ ही साथ उसके बाद उसकी प्रैक्टिस भी करना है, जिससे आपको नॉलेज बढ़ेगा। इसके अलावा ऑल टाइम हिट्स मैटर। जैसे कि गैस क्या होता है, बहुत सॉन्ग ऐसे होते हैं जो कि आपको पता है पुराना हो या नया हो, वह सॉन्ग चलने ही। जैसे कि यदि मैं कुछ एग्जांपल दूँ, छैया छैया, कावा कावा, या बोल सकते हैं कुछ लव सॉन्ग में बात करें तो आप बोल सकते हैं ओ जाने जाना। बट आपको याद रखना है किस टाइम पर आपको प्ले करना है, क्योंकि हर सॉन्ग का एक टाइम होता है। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है कि ऑल टाइम हिट्स तो आपको हमेशा ही रखने हैं, वो कि हमेशा ही चलेंगे। इसके अलावा इस क्या होता है, मैं कभी कभी याद रखता हूँ, जैसे मेरी कोई पार्टी अच्छी चल रही है, यदि पार्टी खराब चल रही है तो जो ट्रेंडिंग है या कुछ आपके जो जाने जाने सॉन्ग्स है वही चलाइए। बट आपको पता है पार्टी अच्छी चल रही है तो उसमें आप रिस्क ले सकते हैं। जैसे कि आप कोई अंडरग्राउंड सॉन्ग प्ले कर सकते हैं जो कि आपको अच्छा लगता है और आपको पता हो कि इस सॉन्ग का रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, तो आप उस टाइम पर उस सॉन्ग को प्ले कर सकते हैं, जिससे आपकी भी एक अलग ही पहचान होगी। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो इस रिलेटेड आपको सारी बातें याद रखनी है, जिससे आप यूज़ कर पाएंगे, आपको पता रहेगा कि आपको क्या नेक्स्ट प्ले करना है। इसके अलावा इस कभी कभी क्या होता है, आप बहुत मेहनत करते हैं, आपको पता है आप सॉन्ग अच्छे प्ले कर रहे हैं, बट कुछ टाइम ऐसा होता है कुछ सॉन्ग गलत हो ही जाते हैं। तो उस टाइम पर आप क्या करें, उस टाइम पर सिचुएशन ऐसी हो जाती है, उसके लिए बचने के लिए आप क्या करें। तो गाइस मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपको बिल्कुल प्रिपेयर होना पड़ेगा उसके लिए। जैसे कि आपको प्लेलिस्ट अच्छे से बना के रखनी होगी। इसके अलावा आपको लूप, हॉट क्यू पॉइंट, आपको हर प्रकार की जो चीज़ है आपके जो सॉफ्टवेयर में आपको पता है, जैसे रिकॉर्ड बॉक्स में आपको पता ही है, आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं प्लेलिस्ट। आपको हर प्रकार की जो प्लेलिस्ट है वह आपको अच्छे से रखनी होगी, जिससे आप जल्दी से ट्रांजिशन लगा कि आप सॉन्ग को चेंज कर पाए यदि आपने गलत किया है तो। आप इस तरह से आपकी जो पार्टी है उसको खराब होने से बचा सकते हैं। सो गाइस तो मुझे लगता है इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, वो जितनी भी चीज़ मैंने आपको बताई है आपको काम भी आएगी। तो गाइस यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपसे बात और करना चाहता हूँ, जैसे कि आपको पता ही है ऐसी वीडियोज बनाना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों को, जिससे उनको भी हेल्प मिले। इसके अलावा जो अपना चैनल है उसकी विधि ज़्यादा पहुँचे। इसके अलावा यदि आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल का बटन दबा दीजिए, जिससे मैं नोटिफिकेशन आप सबको पोस्ट करें। थैंक यू।